टाइम पे आ जाया करो आप लोग, इतनी लेट नहीं चलेगा, 5 मिनट बहुत होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमको क्या पढ़ना है बच्चे? प्लांट सेल पढ़ना है, ठीक है, एंड हमको क्या पढ़ना है? एनिमल सेल पढ़ना है, ठीक है, एनिमल सेल पढ़ना है। वेट अ मोमेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टुडे आई फॉरगॉटन, कि मैंने अपने आप को ही नहीं इसमें चेक किया है। वेट वेट वेट, सॉरी सॉरी, ये आज कैसे मिस हो गया मुझसे। GHX, ओके, ठीक है। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हम पढ़ने वाले। पहले हम पूरा सेल का ओवरव्यू देखेंगे, देन हम इनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सबको? सब कुछ क्लियर है? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले एनिमल सेल के अंदर जाते हैं। ओके, हमारे बीच है रिया, ठीक है। ये रिया जो है, रिया बुरा मत मानना, मैं आपको ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। ये रिया है, ओके, ये रिया है। अब रिया रिया इस सेल के अंदर जाना चाहती है, ओके। हम सेल के अंदर घुसेंगे कि हमारा जो सेल है वो कैसा है। हमारा जो सेल होता है ना बच्चे, एक बिल्कुल ब्यूटीफुल सी सिटी की तरह होता है। तो हम सेल के अंदर जाएंगे। तो रिया जब बहुत छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई और सेल के अंदर जा रही है। तो जब ये सेल के अंदर जा रही थी तो सबसे पहले यहाँ पे इसने देखा कि बाहर में क्या है? बाउंड्री है। बाहर में क्या है? एक बाउंड्री है जहाँ पे इसको रोका जा रहा है। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड 9th में आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, और ये सेलेक्टिव इन नेचर होता है, बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव इन नेचर होता है। जैसे आपके घर का जो दरवाजा होता है वो भी तो सेलेक्टिव होता है ना। आप लिमिटेड लोगों को अंदर आने देते हो, या कोई भी घर से बाहर से गुजर रहा है सबको घुसा लेते हो? नहीं ना। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे बहुत ही सेलेक्टिव इन नेचर होता है। तो इसने इसका रास्ता रोका कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो फिर इसने बताया कि ये मेरा ही सेल है, मैं अपने सेल के अंदर जा रही हूँ। तो फिर इसको अंदर जाने को मिल गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। अब जब ये अंदर गई, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब ये अंदर चली गई तो इसने देखा कि भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सा शहर जैसा बसा हुआ है ये तो, ठीक है। और इसमें ये पूरा पानी में तैर रहा है। ये जो पानी है इसको हम क्या बोलते हैं? ये लिक्विड जो है जिसमें सब कुछ तैर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नाम क्यों पड़ा? साइटो मतलब सेल, साइटो का मतलब सेल, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? लिक्विड। तो सेल की लिक्विड को हमने क्या बोला? साइटोप्लाज्म। फिर ये अंदर आई। अंदर आने के बाद इसने देखा कि वाह ये ब्यूटीफुल सा, ठीक है, ये ब्यूटीफुल सा देखो, ऐसा एकदम लग रहा है ना सिंहासन की तरह। ये क्या है भाई? ये क्या है? ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया कि ये तुम्हारा ये सेल का न्यूक्लियस है। ये क्या है? सेल का न्यूक्लियस है। अब ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहती है। तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाने से पहले भी यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। जैसे सेल मेम्ब्रेन था वैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग है, डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में ऐसे नहीं जा सकती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में खाली जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। फिर न्यूक्लियर पोर से होते हुए ये यहाँ पहुंच गई। यहाँ पहुंचने के बाद, न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद इसने देखा कि इसमें तो मेरी सारी डिटेल रखी हुई है, मेरी पूरी जन्म कुंडली है। किसके फॉर्म में बच्चे, डीएनए के फॉर्म में। पूरा क्रोमैटिन फाइबर्स है, जैसे एक बाउल में मैगी होता है ना, जैसे एक बाउल में मैगी होता है, सूपी मैगी, उस तरह से यहाँ पे क्या पड़े हुए थे, क्रोमैटिन फाइबर पड़े हुए थे। ठीक है, क्या पड़े हुए थे बाउल के अंदर, क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिन फाइबर क्या होते हैं, यही कंडेंस होकर के क्या बन जाते हैं बच्चे, क्रोमोसोम। और इनमें क्या होता है, डीएनए। जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें क्या दिखता है हमको, डीएनए मिलता है। और इसी डीएनए में इसकी सारी डिटेल थी कि इसकी आईज का कलर कैसा होगा, इसको आगे चल के क्या हो सकता है। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नो मैम, नो मैम। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद इसको यहां से पता चल रहा है कि भाई ये तो स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये क्या है, दिस इज द स्टोर हाउस। रुक रही है क्या मेरी आवाज? नो मैम, नो मैम, नहीं रुक रही है ना, ठीक है। तो इसको क्या पता चला, भाई यही है मेन। जैसे घर में एक लॉकर होता है ना, जहाँ पे हम चीजों को छुपा के रखते हैं, डॉक्यूमेंट को, तो यही वो जगह है जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और इसने आपने जो क्रोमोसोम भरा है वो बता दो वापस, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। मैंने बोला कि जब ये न्यूक्लियस के अंदर गई तो इसने देखा बहुत से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जैसे मैगी होता है ना वैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्म मतलब लिक्विड। तो न्यूक्लियस के अंदर भी ना एक लिक्विड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी में सूपी नूडल्स की तरह क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन। क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन। और इस क्रोमैटिन में क्या है बच्चे, डीएनए। क्या है, डीएनए, ठीक है। 2 मीटर का डीएनए है, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके और आपके पूरे बॉडी के डीएनए को निकाल दिया जाए तो आप यहां से लेके अर्थ तक, सॉरी अर्थ से लेके सन तक 6 बार आ जा सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा होता है आपका। ओके तो इसने देखा कि इसी में मेरा पूरा डिटेल भरा रखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ओके इसके बाद इसने इसमें थोड़ी सी और छानबीन की तो देखा एक कोने में, न्यूक्लियस में एक कोने में स्टिकी वाला नूडल प्रेजेंट है। स्टिकी वाला नूडल कैसा होता है, बिल्कुल सारे क्रोमैटिन एक जगह बिल्कुल चिपके हुए से रहते हैं ना, तो उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियोलस। क्या नाम दिया बच्चे, न्यूक्लियोलस। ओके यहाँ पे स्टिकी स्टिकी सा न्यूक्लियोलस, बहुत ही डेंस सा सारे आरएनए वगैरह प्रेजेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोलस। और यहीं से क्या बनता है बच्चे, न्यूक्लियोलस से ही क्या बनता है, राइबोसोम। राइबोसोम यही बनता है और ये राइबोसोम पोर के थ्रू निकल निकल के कहाँ अटैच हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पोर के थ्रू निकल के कहाँ अटैच हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हो जाता है, ठीक है। क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नो मैम। अच्छा किसी किसी को ब्रेक हो रही है, किसी किसी को ब्रेक नहीं हो रही है। तो भाई फिर से बताना है, मैंने ये बोला कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर देखा स्टिकी स्टिकी नूडल टाइप का स्ट्रक्चर है एक, बिल्कुल, जिसमें क्या प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चे, आरएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन प्रेजेंट है। और ये मिलकर के क्या बन रहा है बच्चे, राइबोसोम बन रहा है। और ये राइबोसोम ही जो न्यूक्लियस के पोर है ना उससे निकल निकल के कहाँ चिपक जा रहे हैं, कहाँ चिपक जा रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक जा रहे हैं। ये चारों ओर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हाँ मैम आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होता है?
अभी नहीं बताऊंगी, अभी सिर्फ ओवरव्यू देखो, मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या है। अब ये नहीं सोचना कि मैं इतना ही पढ़ा के मैं भगा भगा के निकालूंगा, हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। ओके। ओके मैम। फिर जो रिया है ना, रिया यहाँ से निकल गई। रिया निकलने के बाद क्या देख रही है कि इसके चारों ओर भाई बिल्कुल यूं इस तरह से जिगजैग टाइप का बिल्कुल एक लेयर प्रेजेंट है, जिसने न्यूक्लियस को चारों ओर से घेर रखा है। वो क्या है, तो इसने देखा यहाँ पे जो राइबोसोम अंदर बन रहे थे वो आकर के यहाँ चिपके हुए हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, एक तरह से साइट ऑफ राइबोसोम, साइट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या होता है बच्चे, प्रोटीन फैक्ट्री, जहां पे प्रोटीन बनता है। राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री, जहां पे प्रोटीन बनता है। और इसने देखा कि कहीं कहीं पे राइबोसोम चिपके हैं, कहीं कहीं पे राइबोसोम नहीं चिपके हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री जहां पे लग गई उसको क्या बोलेंगे, साइट ऑफ फैक्ट्री, ठीक है। वो जमीन है जहां पे फैक्ट्री लग गई है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक अ लैंड वेयर द प्रोटीन फैक्ट्री इज प्रेजेंट। तो आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। इसने देखा कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो स्मूथ है और कहीं कहीं पर राइबोसोम की फैक्ट्री लगी हुई है। तो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है और कुछ क्या है, स्मूथ है। स्मूथ। उसके बाद जब ये बाहर आई तो इसने देखा भाई ये क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, रोटियों की तरह, जैसे एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखी हुई है ना, ये क्या है। तो मैंने इसे बताया कि इसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस। क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। और दिस इज नोन एज द पोस्ट ऑफिस। भाई यहाँ ये इतनी बड़ी सिटी है, इसमें पोस्ट ऑफिस होना चाहिए कि नहीं। तो ये यस पोस्ट मैम। ऑफिस है, यहीं पे सारा राइबोसोम आता है और इन राइबोसोम की पैकेजिंग वगैरह करके हम दूसरे सेल में भेजते हैं, या इसी सेल के अंदर जहां भी जरूरत होती है हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये बाहर निकली यहाँ से, तो इसने देखा कि वाओ ये हॉट डॉग की तरह क्या है, क्यों ना मैं इसे खा लूं, मुझे भूख लग रही है घूमते घूमते। तो फिर मैंने बताया कि भाई ये खाने की चीज नहीं है, ये हॉट डॉग जैसा जो दिख रहा है दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, हॉट डॉग नहीं है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी से तुमको पावर मिलती है। तो इसको खा के पावर नहीं मिलेगी, अपने आप इससे पावर मिलेगी, है ना। ये आपको पता है ना, इससे एटीपी जनरेट होता है। तो ये यस इसने मैम। यहाँ से पावर ले लिया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ले लिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी रिलीज होता है। और अब आप 11th में समझेंगे कि इससे एटीपी कैसे बनता है आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। फिर ये आगे गई, फिर ये आगे गई, तो फिर इसने देखा कि छोटे छोटे वेसिकल वगैरह प्रेजेंट है। तो इसने पूछा ये सब, ये छोटी छोटी कटोरियां क्यों प्रेजेंट है, ये छोटी छोटी चीजें क्यों प्रेजेंट है। तो फिर मैंने बताया कि ये जो छोटी छोटी वेसिकल्स वगैरह होती है ना, ये गोल्गी एपरेटस इन सब से टूट टूट करके बन जाती हैं, और कुछ वेस्ट वगैरह हैं तो उनको रखने के काम आ जाती है, ठीक है। फिर ये देखो, ये क्या है, पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम क्या करती हैं, कुछ भी टॉक्सिन वगैरह है उनको क्लियर करना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना, इस तरह के रिएक्शन में ये काम आती हैं। उसके बाद अब इसने कुछ खाया वहां, ठीक है, इसने सेल के अंदर कुछ खा लिया और ये वहीं पे कचरा फेंकने लगी। फिर मैंने बोला नहीं भाई ये स्मार्ट सिटी है, कचरा कहाँ फेंकना है, सेल का सारा कचरा कहाँ फेंकना है, लाइसोसोम में। क्यों, इसने देखा कि कचरा उसमें डालते ही कचरा अपने आप गायब हो गया। तो उसने बोला कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने बताया कि भाई इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बीन बैग ऑफ द सेल, डस्टबिन ऑफ द सेल, ठीक है, या स्वीपर ऑफ द सेल, ठीक है, या हाउस कीपर ऑफ द सेल। हाँ, ये क्या करता है, सेल को क्लीन रखता है, जो भी वियर टियर पार्ट है उन सबको एंगल्फ कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है जो उसको खा जाते हैं। और कभी कभी जब ये ऐसा देखता है कि सेल के अंदर ही कुछ दिक्कत हो गई तो ये सुसाइड कर लेता है, पूरे सेल को मार डालता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सो सेल की यात्रा करके इसको बहुत ही मजा आ गया, ठीक है, सेल की यात्रा करके रिया को बहुत ही मजा आ गया। ओके। उसके बाद दीप्ति नाम की लड़की थी। दीप्ति ने क्या बोला कि मुझे तो प्लांट के सेल में जाना है। किसमें जाना है, मैम, प्लांट के। हाँ मैम ये जो राइबोसोम है आरएनए और प्रोटीन से बना था। हाँ, आरएनए मिलकर के, ठीक है, आरएनए जो होते हैं अलग अलग तरह के आरएनए,
सॉरी, अलग अलग तरह के जो आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, जो आरआरएनए होता है उससे क्या बन जाता है आपका राइबोसोम बनता है, ठीक है, और बहुत सारे लिपिड्स वगैरह और भी चीजें होती हैं, सब मिल करके क्या बनाती हैं आपका राइबोसोम बनाती है। और ये राइबोसोम फिर न्यूक्लियर पोर से निकल के अटैच होता है जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहां पे इसके पास एमआरएनए आता है। ये आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें प्रोटीन बनता है, 12th क्लास में पढ़ेंगे कि इसमें प्रोटीन फिर कैसे बनता है, ठीक है। अब ये जो दीप्ति नाम की लड़की है, दीप्ति ने क्या बोला कि मैं तो प्लांट सेल देखूंगी, ओके। तो प्लांट सेल जब ये गई इस प्लांट सेल के अंदर, तो इसने क्या देखा, बाहर में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर है, मोटी सी लेयर है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल बोलते हैं, जो कि किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, ओके, सेलुलोज की बनी हुई है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेल वॉल अलग अलग तरह के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, किसी किसी में टर्शियरी सेल वॉल भी बन जाते हैं, और किसी किसी में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होते जाएगा, जैसे जैसे हार्ड होता जाएगा, सेकेंडरी टर्शियरी ऐड होते जाएंगे, बताया है आपको, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल के बाद इसने देखा कि यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन इसने देखा कि यहाँ पे ये बड़ा सा स्विमिंग पूल कैसा है भाई। इसने क्या देखा, यहाँ पे स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा सा, और इसने क्या किया, यहाँ पे छलांग मार दिया, ठीक है। ये स्विमिंग पूल में इसने छलांग मार दिया, तो फिर इसको पता चला कि यहाँ पे तो भाई क्या है, ये स्विमिंग पूल साफ सुथरा नहीं है पूरा, यहाँ पे स्टोर वाटर है, स्टोर वेस्ट मटेरियल सब कुछ है ना, तो साफ नहीं है। ये क्या है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। हाँ, इस ये जब इसमें गई थी एनिमल सेल में, रिया जब एनिमल सेल में गई थी, तो इसने देखा छोटा छोटा वैक्यूल्स था, कटोरे जैसा, है ना, जिसमें वो बैठ भी नहीं सकती थी, और यहाँ तो इसने छलांग मार दी, तो यहाँ पे वैक्यूल्स क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, एंड वैक्यूल की वजह से ही इनके जो न्यूक्लियस को कहाँ जाना पड़ता है बच्चे? साइड में, कॉर्नर पे जाना पड़ता है, पेरीफेरी में। न्यूक्लियस कहाँ रहता है? पेरीफेरी में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, देखो क्या है, क्रोमैटिन है, डीएनए है इसका, है ना, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक जगह थिक क्रोमैटिन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोलस, ओके। फिर ऐसे ही इसके पास भी स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स यहाँ भी पड़े हुए हैं, अलग से भी पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी पावर हाउस ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसने देखा कि यहाँ पे ये अलग से एक लेयर क्या है भाई, ये क्या है, जहाँ पे सिक्के जैसे स्ट्रक्चर रखे हुए हैं, तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और इसी की वजह से क्या बनता है? खाना बनता है, ठीक है। तो इसको समझ में आया कि अच्छा ये कुछ अलग चीज यहाँ मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ओके। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो बाकी सारी चीजें सेम थी, लेकिन क्या अलग था कि यहाँ पे वैक्यूल्स बहुत बड़ा था, और जिसने क्या कर रखा था, सबसे ज्यादा पार्ट ऑक्यूपाई कर रखा था, एंड इसकी वजह से न्यूक्लियस को कहाँ? साइड पे जाना पड़ा, ठीक है। तो अब आप लोग आराम से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लोगे, यस मैम। ठीक है। तो अब हम सेल के बाहर से निकल जाएं, सेल से निकल जाते ना, चलो ठीक है, सेल के बाहर से निकल जाए, मतलब देखो मैं क्या ही बोल रही हूँ, दिमाग खराब हो रखा है, चलो। तो अब हम सबसे पहले दोनों सेल को कंबाइनली पढ़ेंगे। तो दोनों सेल को जब हम कंबाइनली पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो बाहर की लेयर आती है वो क्या होती है बच्चे? सेल वॉल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल पढ़ेंगे। तो सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, सेमी रिजिड होता है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है सेल का, जो कि बना हुआ होता है किसका बच्चे? सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। और सेल वॉल क्यों प्रेजेंट है? व्हाई द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट ओनली? बताओ कोई। मैम क्योंकि प्लांट जो होता है ज्यादा हार्श कंडीशन में रह सके, इस वजह से वो बाहर रहते हैं ना मैम, उनको रिजिडिटी देने के लिए। यस मैम, सब चीज झेलना पड़ता है उन्हें, सब कुछ उनको देखना पड़ता है, मैकेनिकल सपोर्ट और हर तरह से वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि अब देखो क्या है, सूखा पड़ सकता है, या आप जा करके उसमें एक्स चला सकते हो, या फिर क्या होता है
कि आप पानी देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। अब वो थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं पानी मत दो, अब वो बोल तो सकता नहीं है। तो उसके पास सेलुलोज है जिसकी वजह से वो बर्स्ट होने से बच जाता है ना। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ। ये जो सेलुलोज होते हैं वो सेल के द्वारा खुद ही निकाले जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। लिग्निन एंड सुबेरिन में बी प्रेजेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी उसमें क्या हो सकता है, लिग्निन हो सकता है या फिर सुबेरिन हो सकता है। प्राइमरी सेल वॉल में क्या होगा, सेलुलोज। उसके बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी उसमें लिग्निन सुबेरिन हो सकता है, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है, दोनों सेल वॉल को अटैच होने में हेल्प करता है और टफनेस देता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमको थोड़ा सा ज्यादा जानना है, ठीक है। नगेली एंड क्रेमर ने इसका नाम दिया था। सेल मेम्ब्रेन किसने दिया था, नगेली एंड क्रेमर ने। लेकिन एक साइंटिस्ट थे प्लोवर, प्लोवर ने इसका क्या नाम रखा था बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लोवर ने क्या नाम रखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इन्होंने इसको प्लाज्मा लेमा भी बोला था, प्लाज्मा लेमा। ओके, तो ये तीन नाम से जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन किस किस चीजों का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है, ठीक है, दैट आर अरेंज्ड बाई लेयर। द लिपिड कंपोनेंट्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोग्लिसरल ग्लिसराइड सॉरी ग्लिसराइड्स ठीक है, ये लिपिड का बना हुआ है और इसमें क्या है, फॉस्फेट है एंड फैटी एसिड है। फॉस्फेट है एंड फैटी एसिड है, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th में, अभी मैं फिर से डिटेल में पढ़ाऊंगी। प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चे, कंपोनेंट्स देख लेते हैं। प्रोटीन है सबसे ज्यादा, प्रोटीन कितने हैं 20 to 70%। ये प्रोटीन बीच में भी प्रेजेंट होंगे, उसके ऊपर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे। जैसे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के बारे में कल मैंने बताया था, जैसे गुलाब जामुन प्रेजेंट होते हैं ना सिरप में, वैसे ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ गुलाब जामुन डूबे हुए होते हैं, कुछ गुलाब जामुन ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं, है ना। तो उस तरह से प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं इनमें। कुछ इंटेग्रल प्रोटीन होंगे, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, कुछ ऐसे पोरीन टाइप के होंगे, कुछ चैनल प्रोटीन होंगे, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है, लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होती है जो कि 20 से 79% होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम पाया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट्स फ्री कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, या तो ये ग्लूकोज के साथ मिला हुआ होता है या प्रोटीन के साथ मिला हुआ होता है, ठीक है, हम कंपाउंडेड होता है। हाँ कंपाउंडेड होता है। और वाटर प्रेजेंट होते हैं 20%। तो ये परसेंट आपको बच्चे याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा, देखा है ऐसे, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। मैम क्या स्क्रीन हुआ आज ब्रेक हो बच्चों गया, के स्क्रीन नेट, पे कुछ दिख नहीं रहा। यस मैम। ओके, अभी भी नहीं दिख रहा, यस अब मैम दिखा, ठीक है, यस मैम अब दिख रहा है। यस मैम। अब दिखा ना। ये कल से ये इशू बहुत ज्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये हमारा बच्चे क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड। क्या है ये हमारा, फॉस्फोलिपिड। ये ऊपर जो है, ये जो हेड है, ये जो हेड है बच्चे, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट, एंड दिस इज व्हाट, लिपिड, दिस इज व्हाट, लिपिड। तो ये दोनों तरफ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ऊपर भी, बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है। ये आउटसाइड है मान लो सेल का, आउटसाइड भी प्रेजेंट है और ये इनसाइड भी प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं,
फॉस्फो बाइलिपिड लेयर। क्या बोलेंगे? फॉस्फो बाइलिपिड लेयर। ठीक है, चलो ये फॉस्फो बाइलिपिड लेयर हमारा बन गया। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इस तरह से प्रेजेंट है। बच्चे हैं, बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, है ना? ये नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंट है ना? है कि नहीं? इस तरह से ये यस मैम। खेलते हुए प्रेजेंट है। अब देखो, ये जो फॉस्फेट लेयर होता है, फॉस्फेट वाला पार्ट होता है बच्चे, दिस इज पोलार, दिस इज पोलार एंड दिस इज नॉन पोलार, दिस इज नॉन पोलार। अब बोलोगे पोलार एंड नॉन पोलार क्या होता है? पोलार बच्चे जिसमें डेंसिटी ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। जैसे वाटर का आप देखोगे ना, तो 2 हाइड्रोजन होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, हो गई। यस और मैम। ये फिर से स्क्रीन, यस यस मैम। ये दिखा, ठीक है। यस मैम, अब दिख रहा है। ठीक है। तो आप अगर हाइड्रोजन वाटर में देखोगे तो 2 प्लस हो जाता है और 1 माइनस हो जाता है, और ये आपस में क्या करते हैं, ये इस तरह से नहीं प्रेजेंट होते हैं बच्चे, H फिर O फिर H, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है क्या? नहीं होता ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। ये वाला सही है ना? क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी की वजह से एक अपनी तरफ खींचते हैं चीजों को। जैसे आप HCl को ही ले लो, HCl में Cl अपनी तरफ खींचता है इसको, ठीक है, H को अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अलग होती है। ओके, तो इसीलिए जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये क्या होता है, पोलार होता है, और लिपिड वाला लेयर क्या होता है बच्चे, नॉन पोलार होता है। ठीक है, फॉस्फेट इज पोलार एंड लिपिड वन इज नॉन पोलार। ओके, यहाँ पे जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है, फॉस्फेट फॉस्फेट इनके बीच जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है, कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है बच्चे, जो एक दूसरे के साथ सारे फॉस्फोलिपिड एक दूसरे से चिपके हैं, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये इस तरह से बाइलिपिड लेयर बना के रखे, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चे, वैंडर वॉल। वैंडर वॉल, फिर से मैं लिखी जा रही हूँ, क्यों हो रहा है भाई ऐसा? वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ क्या होता है, वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैम इसे कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैम समझ में नहीं आया मैम, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देखो, दो। हाँ रिवाइज करा दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा था ना। देखो, मैम मुझे पोलर और नॉन पोलर बता दो। पोलार नॉन पोलार केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे फॉस्फेट का मैं स्ट्रक्चर नहीं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर अभी आपको पढ़ना भी नहीं है। सिंपल बस आपको ये याद रखना है कि जो फॉस्फेट होता है ना वो पोलार होता है, और जो लिपिड वाला पार्ट होता है वो नॉन पोलार होता है। पोलार वो होता है बच्चे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है ना अनइक्वल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अनइक्वल होती है, जिसकी वजह से एक तरफ चीजें ज्यादा खींचती हैं और दूसरी तरफ कम खींचती है। तो स्ट्रक्चर जैसे वाटर में देखो, वाटर में सीधा क्यों नहीं बना है, वाटर का स्ट्रक्चर HOH ऐसे सीधा क्यों नहीं हुआ है, वो खिंचाव की वजह से वो क्या हो गया है, आपका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल टाइप का हो गया है ना, इस तरह से बन गया है। HCl के स्ट्रक्चर में भी देखते हैं कि तो दोनों एक ही एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचता है इसको। ठीक है, तो इसी तरह से पोलार मॉलिक्यूल बनते हैं, और नॉन पोलार में सभी क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनकी डेंसिटी इक्वल होती है। तो ये हो गया आपका नॉन पोलार, लिपिड वाला लेयर नॉन पोलार होता है। ठीक है, और ये सभी के सभी ये जो होते हैं ना, ये जो लिपिड हैं ये किसके बने हैं बच्चे, अनसैचुरेटेड। इसमें अगर आप लिपिड में देखोगे तो ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में ज्यादातर क्या कौन सी बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। मतलब ये कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाले जो भी, हो गई। यार आज तो बिल्कुल परेशान कर रखा है इसने। ठीक है, अब दिख रहा,
अब दिख रहा है? Yes. हाँ, तो ये जो लिपिड है बच्चे, लिपिड का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये लिपिड मतलब क्या, फैटी एसिड, ठीक है। तो ये जो फैटी एसिड प्रेजेंट है वो ज्यादातर कैसी होती है, अनसैचुरेटेड टाइप की होती है। कैसी होती है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, जहां पे भी कार्बन कार्बन के बीच में ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड मतलब हिलता रहेगा यूं, ठीक है, बिल्कुल क्या रहेगा, मूवेबल रहेगा थोड़ा सा। जैसे आपके ऑयल्स को देखो, ऑयल्स को देखो, ऑयल्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, Unsaturated. ठीक है, तो वो बिल्कुल हिलते रहते हैं ना। हाँ, और इनका असर पड़ता है बच्चे, इनका असर इन पे जब ये फैट है, जब ये फैट है तो ऑब्वियसली मौसम का असर पड़ता होगा लिपिड मेम्ब्रेन पे। तो जब ठंड आ जाती है, ठंड आ जाती है तो हमारे सेल तो जम जानी चाहिए, हमारे सेल जम जानी चाहिए, लेकिन हमारी सेल नहीं जमती है क्योंकि हम क्या हैं, पोइकिलोथर्मिक या होम्योथर्मिक, हम होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक है। तो हमारी सेल नहीं जमती है क्योंकि हमारा टेम्परेचर अंदर का कांस्टेंट मेंटेन रहता है। और यहाँ पे बच्चे बीच बीच में हमारे सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल। क्या प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल ना हमारे सेल को जमने से बचाता भी है, समझ गए, ठीक है। बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो हमारे सेल को, जो हमारे सेल में जो लिपिड है उसको जमने से बचा देता है। लेकिन जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उनकी सेल क्या हो जाती है, जम जाती है, पोइकिलोथर्मिक होती है, उनके सेल में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं, अगर उनको ज्यादा ठंडे में रख दो तो वो जम जाएंगे, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ गए कि जो ऑयल्स होते हैं वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो ये बच्चे, ये क्या होता है कि जो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, थोड़ा सा फ्लूइड टाइप का है, हल्का कैसा है, फ्लूइड टाइप का है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चे, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो क्या सिर्फ ऊपर में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नहीं, बीच बीच में भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे इतने से ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन बिल्कुल ऊपर में रहते हैं, ठीक है। और इन प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट भी अटैच हो जाते हैं, इन प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट। फिर से किस बात की दुश्मनी निकाली जा रही है मुझसे, चलो ठीक है, ओके बच्चे। तो ये रेड वाले जितने हैं ये क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन है। ये भी क्या है बच्चे, प्रोटीन है, और ये भी क्या है, प्रोटीन है, ओके। तो सबसे पहले जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो एक सैंडविच मॉडल आया था जो किसने दिया था, डेनियली एंड डेप्सन ने दिया था। डेनियली एंड डेप्सन के अकॉर्डिंग कि जो सारी प्रोटीन होती है कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चे, ये जो फॉस्फेट है ना उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। सारी की सारी प्रोटीन किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, फॉस्फेट के ऊपर। इधर साइड में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, बीच बीच में कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग सारा का सारा प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ इन फॉस्फेट्स के ऊपर, ऐसे, ओके। और इस तरह से उन्होंने क्या बोला कि जो आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस तरह से लगता है, दैट लुक्स लाइक अ सैंडविच मतलब ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, और बीच में क्या, जैम, जैसे जैम थोड़ा सा लिक्विड टाइप का होता है ना, हल्का सेमी सॉलिड, वैसे वो क्या है, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, मतलब ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन और बीच में क्या है, जैम। सो सैंडविच मॉडल दिया था किन्होंने, डेनियली एंड डेप्सन ने, ठीक है। तो प्रोटीन और उसके बीच में क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। एंड बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड पाया जाता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड बहुत तरह का होता है। हमारे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड पाया जाता है दैट इज लेसिथिन। उसका क्या नाम है, लेसिथिन,
लेसिथिन नाम है। क्या नाम है बच्चे? लेसिथिन। लेसिथिन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पीवाईक्यू आया हुआ है। कौन सा है हमारा फॉस्फोलिपिड? लेसिथिन। आपको फॉस्फोलिपिड के टाइप्स नहीं पढ़ने, बस आपको ये याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है दैट इज लेसिथिन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और आपको पता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना पतला होता है बच्चे, इतना पतला होता है कि अगर आप एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक बुक की शीट बनाना चाहे, मतलब बुक का पेज बनाना चाहे, कॉपी के पेज को बनाना चाहे, तो कितने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने लगेंगे पता है आपको? लगभग 6000। ठीक है, लगभग 6000। मैं अप्रोक्स बोल रही हूँ, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। तो अप्रोक्स 6000 मैं यहां लिख दूं, अप्रोक्स 6000 plasma membrane required to make a page of paper। ठीक है, ठीक है, पेज ऑफ पेपर कहां से आया? पेज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टू मेक अ पेज, समझ जाना, अगर हम एक पेज बनाना चाह रहे हैं तो कितने लगेंगे? 6000 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इतनी पतली होती है। ठीक है, और अगर हम सिर्फ इसका इसका अगर ये लें, थिकनेस लें, तो ये कितना होता है? 35 एंगस्ट्रॉम। और इन्होंने बोला कि जो प्रोटीन होती है ये इसके ऊपर, ये कितनी हो सकती है? 25 एंगस्ट्रॉम। तो इतना इसका क्या है? थिकनेस है। ओवरऑल इसकी थिकनेस कितनी मानी जाती है? 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास। 75 एंगस्ट्रॉम के आसपास। इतनी बात क्लियर हो गई कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। बिल्कुल जैसे माचिस की तीलियों को ऐसे रख दो ना, माचिस की तीलियों को इस तरह से सजा के रख दो तो ऐसे ही लगते हैं देखने में, है ना। और इन या फिर जो बल्ब होते हैं ना, छोटे छोटे वाले बल्ब, छोटे छोटे वाले बल्ब, इस तरह के बल्ब होते हैं ना, 2 टांगों वाले बल्ब, है ना, ऐसे। ओके बच्चे, बिल्कुल देखो वैसे ही लगते हैं, जैसे सारे के सारे आपस में क्या है, इस तरह से बच्चे हैं और ये जुड़े हुए हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, और इनके बीच में कौन कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक एंड वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई। और बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है इनके? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये डायग्राम आप लोग देखिए, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ये सभी क्या हैं बच्चे? ये सभी नन्हे मुन्ने बच्चे क्या हैं हमारे? बताओ ये क्या है? ऊपर वाला जो इसका हेड है ये क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट। और ये वाला क्या है? लिपिड है। लिपिड। दोनों मिलके क्या बन गए? फॉस्फोलिपिड। बन गए। लिपिड। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड को हमने फॉस्फोबाइलिपिड लेयर क्यों बोला है? क्योंकि ये ऊपर भी प्रेजेंट है, आउटसाइड नीचे भी। भी, और नीचे भी प्रेजेंट है। तो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर हो गई। अब नहीं भूलेंगे आप लोग, आई होप। ठीक है, अब फॉस्फोबाइलिपिड लेयर प्रेजेंट है, बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है। तो कुछ प्रोटीन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जिसको ये जो प्रोटीन ऊपर ऊपर प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे? पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरी का मतलब साइड में प्रेजेंट होना, है ना, एक साइड में। तो पेरीफेरल प्रोटीन। कुछ प्रोटीन है चैनल प्रोटीन। ठीक है, ये चैनल प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन है कैरियर प्रोटीन। भाई इनका अलग अलग काम होता है। ये प्रोटीन क्यों प्रेजेंट होते हैं आगे आप पढ़ेंगे कि ये प्रोटीन किस तरह से काम करते हैं, ये चैनल कैसे काम करता है। बड़ी मजेदार बातें हैं इनको लेकर के, कि जैसे कुछ चीजें होती है ना, कुछ चीजें वो क्या होती हैं बच्चे, अंदर नहीं आ सकती, वो अंदर नहीं आ सकती। जैसे सोडियम मान लो अंदर नहीं आ पा रहा है, या आयंस अंदर नहीं आ पा रहे, या वाटर अंदर नहीं आ पा रहा। वाटर क्यों नहीं अंदर आ पा रहा है? क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, ये वाटर को दूर भगाएगा ना। मैम स्क्रीन स्टक हो गई है। फिर से स्टक हो गई। दिख रहा है अब दिख रहा है? यस यस मैम। ठीक है, यस मैम।
अब देखो बच्चे, यहाँ से वाटर आना चाह रहा है, क्या वाटर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये जो एरिया, दिस एरिया इज लिपिड लविंग। लिपिड लविंग ना, ऑयल लविंग है, तो ऑयल में तो वाटर मिलेगा नहीं। तो Yes, वो ma'am. किधर से आएगा बच्चे? फिर चैनल के थ्रू आएगा ना। वो किधर से आएगा? फिर चैनल के थ्रू आएगा। आयंस इसके इससे होकर नहीं गुजर पाएंगे, जो बिग मॉलिक्यूल होंगे वो इससे होकर नहीं गुजर पाएंगे। ठीक है, जो कौन इससे गुजर पाएगा? जो लिपिड लविंग होगा, लिपिड में घुलने वाला, लिपिड सॉल्युबल जो भी चीजें होंगी वो इससे गुजर जाएंगी। मैम जो हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है, यस। ठीक है, अब हम हाइड्रोफिलिक नहीं है, जो हाइड्रोफोबिक होगा। हाँ, हाइड्रोफिलिक और Yes. हाइड्रोफोबिक तो मैंने बताया नहीं। देखो बच्चे, जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का ऊपर वाला पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब क्या? पानी. वाटर। वाटर। ठीक है, और फिलिक मतलब लवर। ठीक है, इसको पानी में भीगे रहना बड़ा अच्छा लगता है। इसके सिर पे पानी आए तो इसको बहुत अच्छा लगता है। हा हा, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर पानी की बूंद इसके शरीर पे गिरने लगे तो इसके हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं। देखो कैसे हाथ पैर टेढ़े हो गए ना, हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, इसको डर लगने लगता है। तो इट इज हाइड्रोफोबिक। जो नीचे फैटी एसिड वाला पार्ट है, जो लिपिड पार्ट है, दैट इज हाइड्रोफोबिक। इसको बहुत डर लगता है पानी से। वाटर फोबिक होता है ये। ठीक है, वाटर फोबिक या फिर वाटर हेटर होता है। ठीक है, पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और अगर जो वाटर लवर है वो लिपिड लवर नहीं होगा, है ना। Yes, वो ma'am. लिपिड लवर नहीं होगा। तो बच्चे, इसके बीच से, यहां से थोड़ी गुजरना है, इसके बीच से लिपिड वाली चीजें तो आराम से जा सकती है ना। इसके बीच से लिपिड वाली चीजें आराम से जा सकती है, क्योंकि इधर पूरा ज्यादातर क्या है? लिपिड का पार्ट है। यहाँ पे बीच में कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है। स्टक हो गई। यार, आज तो हद मचा दिए इसने। ठीक है, तो बीच वाला पार्ट से बच्चे लिपिड आराम से जा सकता है, गैसेस आराम से जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, फिर जो मान लो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल चीजें इधर से नहीं जाएंगी। वाटर सॉल्युबल चीजों को, वाटर सॉल्युबल चीजें नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, वाटर सॉल्युबल चीजें इधर से नहीं जाएंगी। किधर से जाएंगी? इधर से। Channel से. ठीक है, वाटर सॉल्युबल चीजें इधर से जाएंगी। ओके, या फिर इधर से जाएंगी, या फिर इधर से जाएंगी। तो दो तरह का देखो, ये प्रोटीन है, एक चैनल प्रोटीन है, तो इसमें मतलब चैनल के थ्रू चीजें जा रही हैं। कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? लेगा, मतलब जैसे कैरियर प्रोटीन कैसा होता है, जैसे कभी मंदिर वगैरह में गए हो, एक अलग तरह का दरवाजा होता है कि एक तरफ से आप जाते हो तो वो घूम जाता है, फिर दूसरे तरफ से वो दरवाजा घूमता रहता है, ऐसे गोल सा घूमता रहता है। इधर से इधर घुसना पड़ता है, तो इधर वो मुड़ेगा तो अंदर जाओगे। तो वैसे ही कैरियर प्रोटीन होता है। कैरियर प्रोटीन ने ऐसे लिया मॉलिक्यूल को लिया, फिर वो क्या होगा? ऐसे पलट जाएगा, तो नीचे गिर जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, यूं लिया और वो उसको ऐसे पलटा देगा। जैसे वो दरवाजे होते हैं ना, कि राउंड वाले दरवाजे होते हैं, उस पे खड़े हो जाओ, उसके बाद वो घूमेगा तो आप मॉल में होते हैं, मॉल में। हाँ, मॉल वगैरह में भी होते हैं ऐसे। ठीक है, फिर बच्चे देखो, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर आपका कार्बोहाइड्रेट है। इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम पाया जाता है, 2 से 7%। तो और मैंने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट हमेशा किसी न किसी से अटैच रहेगा, किसी न किसी से अटैच रहेगा। तो प्रोटीन से अटैच है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब क्या हो गया बच्चे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और ये प्रोटीन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। फिर मैंने बोला बीच बीच में देखो थोड़ा सा कॉल, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके ऊपर जुड़ा है बच्चे? प्रोटीन के ऊपर जुड़ा है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। इतनी बात क्लियर हो गई।
बीच बीच में मैंने Yes, बोला ma'am. कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है बच्चे, इनको जमने से बचाता है या बहुत ज्यादा फ्लूइड होने से। तब तो गर्मी के मौसम में बिल्कुल हमारा सेल तो पानी पानी हो जाना चाहिए, मैं पानी पानी हो गई, हाँ बिल्कुल वैसा हो जाना चाहिए। और ठंड में बिल्कुल जम जाना चाहिए, ठंड में हमारी साइज बिल्कुल कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रोटीन Yes, दो ma'am. तरह के इनमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन जो बाहर बाहर तैरते हैं उसको पेरिफेरल प्रोटीन, और जो प्रोटीन अंदर तक चले जाते हैं दैट इज इंटेग्रल प्रोटीन। ठीक है, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह। ओके, तो सबसे पहले जो मॉडल आया बच्चे, सबसे पहले जो मॉडल आया वो कौन सा मॉडल था, डैनियल डैवसन ने दिया था। उन्होंने क्या बोला कि दो फॉस्फोलिपिड दो प्रोटीन लेयर के बीच में है सैंडविच की तरह, तो इसको सैंडविच लेयर भी और उसको क्या बोलते हैं, ट्राई लेमिनार स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। उसके बाद रॉबर्टसन आए, उसके बाद कौन आए, रॉबर्टसन आए। इन्होंने क्या बोला, फिर से स्टक हुई है क्या, नो मैम। नहीं ठीक है। इसके बाद बच्चे कौन आए, रॉबर्टसन आए। इन्होंने बोला कि भाई यूनिट मेम्ब्रेन फॉर्मूला दिया कि लिपिड लेयर सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। मतलब इन्होंने बोला कि जो डेवसन और डैनियल बोल रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये लोग बिल्कुल क्या है, एक एक यूनिट बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन लिपिड ये तीनों मिलकर के एक यूनिट बना देते हैं। और मतलब सैंडविच वाली चीज जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। और हाँ, प्लाज्मा, अच्छा मुझे ये बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ऊपर फॉस्फोलिपिड नीचे फॉस्फोलिपिड। ठीक है, Yes, इतनी ma'am. बात हो गई। ठीक है, बाहर की तरफ भी फॉस्फोलिपिड की लेयर, अंदर की तरफ भी फॉस्फोलिपिड की लेयर, बाहर की तरफ भी वो पानी को फेस कर रहा है। देखो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना बच्चे, सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो बाहर की तरफ भी लिक्विड को फेस करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दूसरा सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चे, ये दूसरा सेल है। और इन सेल के बीच में, इन सेल के बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे भी ये बाहर में लिक्विड को फेस कर रहा है और अंदर की तरफ भी लिक्विड को फेस कर रहा है, इस तरफ भी। ये सेल के अंदर का पार्ट है, सेल के अंदर का पार्ट है, इनसाइड पार्ट है ये, जहां पे सारे ऑर्गेनेली सब कुछ मिलेंगे। तो बाहर भी लिक्विड को फेस कर रहा है और अंदर के तरफ भी लिक्विड को फेस करता है। तो इसीलिए जो फॉस्फेट है दोनों किधर प्रेजेंट होते हैं, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, Yes, यस ma'am. एक तरफ मैम ये लिक्विड कैसे नहीं जमता वो बता दो एक बार। लिक्विड नहीं जमता कोलेस्ट्रॉल की वजह से, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है उनके लिक्विडिटी को मेंटेन करने में। ठीक है, और ये जो सेल अंदर की तरफ जो ये प्रेजेंट होते हैं वो किसकी तरफ हेड होता है बच्चे, साइटोप्लाज्म की तरफ। और बाहर की तरफ जो होता है वो उनका हेड किसकी तरफ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है ना उनकी तरफ प्रेजेंट होता है हेड। ठीक है, नाउ उसके बाद जो तीसरा मॉडल था, ये फर्स्ट मॉडल, सेकंड मॉडल एंड तीसरा मॉडल, दैट वाज हाईली अप्रिसिएटेड एंड इसी को फिर हमने फाइनल माना। किसने दिया था, सिंगर एंड निकल्सन। सिंगर एंड निकल्सन ने गाना गा गा करके बताया। ठीक है, सिंगर गाना गा रहा है ना, सिंगर एंड निकल्सन ने गाना गा गा के कौन सा गाना गाया भाई, फ्लूइड मोजाइक गाना गाया, फ्लूइड मोजाइक, है ना। इन्होंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुद्र में आइस के टुकड़े, आइसबर्ग इन सी। ठीक है, आइसबर्ग इन ओशियन। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जैसे आइसबर्ग इन सी होता है वैसे ही सी क्या है, सी लिपिड है और आइसबर्ग क्या है, प्रोटीन। जैसे सी में आइसबर्ग तैरते रहते हैं वैसे ही लिपिड में प्रोटीन तैरता रहता है, बिल्कुल ऊपर ऊपर ऐसा फ्लोट करता रहता है। और कुछ कुछ जो आइसबर्ग होते हैं थोड़े डूबे हुए होते हैं, कुछ ज्यादा डूबे हुए होते हैं, बिल्कुल बीचों बीच होते हैं। और इन्होंने क्या बोला कि ये बिल्कुल कैसा है,
ये किस तरह से है बच्चे? एक और एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था, गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन इन शुगर चाशनी। सिरप, शुगर सिरप। भाई गुलाब जामुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पता करना, ठीक है। तो हम तो सीधे ये बोलेंगे गुलाब जामुन इन शुगर सिरप। तो जिस तरह से गुलाब जामुन तैरते रहते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से, तेजी में थोड़ी तैरते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं ना, और कुछ गुलाब जामुन ज्यादा डूबे हुए होते हैं, कुछ गुलाब जामुन ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं, तो वैसे ही हमारा लिपिड में प्रोटीन रहता है। एंड दे आर, नाम इनका फ्लूइड मोजाइक क्यों पड़ा? फ्लूइड फ्लूइड इसलिए पड़ा क्योंकि ये फ्लूइड है, ऐसा नहीं है हार्ड है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हार्ड नहीं है बच्चे, फ्लूइड है। एंड मोजाइक क्यों बोला? मोजाइक इसलिए बोला, मोजाइक स्ट्रक्चर समझते हो? कोई भी जैसे स्टोन को आप कहीं भी चिपका देते हो ना, बहुत सारे कांच के टुकड़े, उसको आपने दीवार पे कहीं भी जैसे तैसे चिपका दिया, अच्छा रोज वाटर बेरी, हाँ समझ गए। तो आपने जैसे इधर उधर कैसे भी अगर चिपका दिया कांच के टुकड़े को, उसको हम क्या बोलते हैं? मोजाइक। जैसे कॉकरोच को मोजाइक विजन दिख रहा था, बताया था मैंने। तो इसीलिए प्रोटीन भी जैसे तैसे कहीं भी घुसे हुए हैं, कहीं भी लगे हुए हैं, तो मोजाइक है। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस तो मैम। आज आपने एक नई बात भी सीखी कि गुलाब जामुन को क्या बोलते हैं? रोज वाटर बेरी। चलो अब हम फंक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई ट्रांसपोर्ट में काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी सेलेक्टिव इन नेचर, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव इन नेचर, बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। फिर से मैंने 2-3 स्लाइड आगे कर दी, लेकिन वो भी नहीं मूव हो रहा है। क्यों भाई? मैम आज तो आधा आधा थोड़ा समझ आ रहा है। यस मैम। ना बोले बताओ, मैं इतना डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, और इसने परेशान कर रखा है। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है बच्चे? सबसे पहले तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सेलेक्टिव होता है नेचर में, सेलेक्टिवली परमिएबल। ये बहुत ही कम चीजों को अंदर अलाउ करता है आने के लिए, और बहुत ही कम चीजों को सेल से बाहर जाने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। जैसे आपके जो कंट्री के चारों ओर क्या होता है? कंट्री के चारों ओर भी वॉल होती है ना, ठीक है, कि भाई आप नहीं जा सकते, बहुत कम लोग अंदर आ सकते हैं, बहुत कम लोग बाहर जा सकते हैं। स्पेशल कंडीशन होती है, आपको चैनल के थ्रू जाना होता है, वीजा वगैरह लेना होता है, तभी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा क्या होता है? पासिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि आपको अपने कंट्री से बाहर जाना है, ठीक है, आपको अपनी कंट्री से बाहर जाना है, तो कभी कभी आपको क्या लगा, कभी कभी क्या हमेशा लगता है, आपको क्या लगता है बच्चे? खर्च लगते हैं ना, पैसे लगते हैं। यस मैम। ओके, बाहर जाना है या वहां से बाहर से कंट्री के अंदर आना है तो पैसे लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पैसे नहीं लगते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग, पीएम वगैरह, इन लोगों को तो ऐसे ही जाना होता है ना, बिना खर्च के ये जाते हैं, बिना अपने पॉकेट से पैसा लगाए। तो भाई उनका क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जहां पे खर्च लगता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। आप एटीपी खर्च करेंगे तभी वो चीज अंदर आ पाएगी, ठीक है, तभी ये चीज अंदर आ पाएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मान लो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैम फिर से स्क्रीन कम। ओहो हो, आज मुझे पढ़ाने नहीं देगा ये। बना कुछ, दिखा कुछ? नो मैम। नो मैम। आज किस बात का बदला लिया जा रहा है?
मैम दिखा आप थोड़ा। इतना स्लो बच्चे, बताओ इतना स्लो। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस मैम आप ठीक। ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर में सोडियम है, 2 सोडियम है, और अंदर में 5 सोडियम है। अंदर में कितने सोडियम है? 5 सोडियम। ठीक है, बहुत सारे सोडियम है, 6 सोडियम है मान लो। अब भाई इसके पास ऑलरेडी बहुत सोडियम है, तो क्या ये बाहर में जो सोडियम है उनको अंदर आने देगा? नो भाई मैम। मेरे पास तो ऑलरेडी इतना, मैं क्यों बुलाऊं तुमको? तुम्हारे घर में ऑलरेडी गेस्ट बहुत ज्यादा हैं, तो क्या तुम और अगल बगल के लोगों को बुला लोगे? घर वाले ऑलरेडी बहुत भरे हुए हैं, तो अगल बगल वालों को बुलाओगे? नहीं, है ना? हाउसफुल, हाउसफुल हो चुका है, नो एंट्री। उसके बाद ये क्या करेंगे भाई? ब्लैक में टिकट दे दे, या बोलेंगे बुला ले, मैं ना अपने तरफ से मैं खाना वाना जो है मैं लेके आऊंगा, तुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बस मुझे पार्टी में शामिल कर ले। तो ये जब एटीपी खर्च करेगा तभी आप इसको अंदर आने दोगे, है ना? ठीक है, यस मैम। ओके, तभी आप अंदर आने दोगे। भाई ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है बच्चे? जब कोई चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। इतनी बात आती है, फोटोन बैच में हो, इतनी बात मैं समझती हूँ कि आना चाहिए आपको, कि यस कोई मैम। चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आराम से जाती है। ठीक है, चलो फिर भी मैं बता दूं आपको, फिर भी मैं बता दूं। मान लो आपका मार्क्स आ रहा है, आपका मार्क्स आ रहा है, हमेशा टेस्ट में आपका मार्क्स 720 में 720 आ रहा है, और आप चाहते हो कि नहीं मेरा मार्क्स ना 120 आए, तो कोई मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नो मैम। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप बस सोए रहो। सुबह उठो, सो, फिर खाओ, फिर सो, फिर खाओ, फिर सो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मार्क्स अपने आप चला जाएगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में नो एनर्जी, नो है। नो एनर्जी नो एफर्ट। एक्सपेंडिचर, कोई खर्च नहीं होगा। ठीक है, बस सोए रहो, आराम से आप आईएएस से प्यून बन जाओगे। लेकिन मान लो कि आपका मार्क्स 120 आ रहा है, आप 720 लाना चाहते हो, आप छोटे लेवल पे हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, फिर से स्टक। यस। ठीक है, आप 720 तक जाना चाहते हो, तो क्या होगा बच्चे? एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, लो से हाई में जाओगे, अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन जाओगे, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, हाई से लो क्या होता है बच्चे? पैसिव, आराम से चीजें मूव करती हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में पैसिव होता है। सो नो एटीपी रिक्वायर्ड। लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन से चीज को हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाओगे, जहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है चीजें, तो यहाँ पे क्या होगा मैम बच्चे? स्टक हो गए। यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड, फिर से स्टक। अब दिखा? ठीक है, यस अब दिखा? तो बच्चे ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, ये आप अपने नोटबुक में लिख लोगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन क्या है? मतलब एक एक स्क्वायर नहीं बना पाया, एक बॉक्स नहीं बना पाया, इसने स्टक कर दी स्क्रीन को। क्या चल क्या रहा है आज? नहीं भाई, ये मतलब हद मचा दी है इसने तो।
चलो ठीक है। अब देखो ये तो था हमारा पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। यहाँ क्या था, लो कॉन्सेंट्रेशन था, यहाँ क्या था बच्चे, हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन में आनी जा रही थी तो एनर्जी लग गई, जरूरत पड़ गई। अब दूसरा कंडीशन ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ऑलरेडी ग्लूकोज, यहाँ पे स्टक हो गई। चलो ये लास्ट ही टॉपिक है, अब इसको ज्यादा मनमानी नहीं करने देंगे, बस बहुत दिमाग खराब कर रखा है इसने। यस मैम, आज दिमाग खराब हो गया। ऐसे कौन करता है बताओ, कुछ नहीं दिख रहा। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज प्रेजेंट है। मैम नहीं दिख रहा। अब देखो आज क्या हो रहा है ना, आज चाह रहा है मेरा जो भी है, मेरे तरफ से इशू है या गूगल के तरफ से इशू है, आज जो भी कंडीशन है वो ये चाह रहा है कि आप अपनी शक्तियों को यूज करो, क्रिएटिविटी को यूज करो, समझ गए। सारी एटीपी ले ली ना, आपको चाह रहा है कि आप अपने मतलब थर्ड डायमेंशन को यूज करो, और नेहा मैम जो बता रही है बस उसको एज्यूम करते जाओ चीजों को। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चे, और ये हो गया आपका ग्लूकोज बाहर की तरफ। तो ग्लूकोज यहाँ पे बच्चे हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, बहुत ज्यादा है, अंदर में लो कॉन्सेंट्रेशन में, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आराम से आएंगे ना, आराम से अंदर आ जाएंगे। नो एटीपी रिक्वायर्ड, नो एटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि एटीपी रिक्वायर्ड कहाँ पे होती है। तो ये वाला जो बात मैम बता दो मैम प्लीज। ये कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया बच्चे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलेंगे, जहां पे एनर्जी लग रही है, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलेंगे, जहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलेंगे, जहां पे एनर्जी की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल सी बात ये समझो कि भाई आपके घर में पहले से मेहमान हैं, आपके घर में पहले से मेहमान हैं, ठीक है। तो आप किसी को नहीं बुलाना चाहोगे, किसी को नहीं बुलाना चाहोगे भाई, और भीड़ क्यों करना, ठीक है। लेकिन आपके दोस्त ने बोला अरे ठीक है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हाँ मैं अपने घर से सारा नाश्ता वास्ता ले आऊंगा, बस मुझे घर के अंदर बुला ले, पार्टी में शामिल कर ले। तो वो क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट, आपके घर में कोई भीड़ भीड़ नहीं है, घर खाली है, आपने बुला लिया सबको आराम से, सभी आ गए, कोई है ना, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई एटीपी की जरूरत नहीं है। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही रैपिड प्रोसेस होता है, जल्दी होता है, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं ना, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, 10 का 5 10 का 5, है ना, देखा है ना। ब्लैक में जल्दी लोगों को डाला जाता है अंदर। जब भी आप मूवी वगैरह का देखे होगे, 10 का 5 10 का 5 ऐसा ना, जल्दी अंदर जाओ, मूवी में हाँ जल्दी अंदर जाओ, कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, जल्दी जो ब्लैक में जो काम करते हैं जल्दी अंदर लेके जाते हैं। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिन्होंने पहले से दे रखा, आराम से, हाँ धीरे जा रहे हैं, पिक्चर खत्म होने के बाद भी जाओ, कोई मतलब नहीं है, हाँ। तो दैट इज द स्लो प्रोसेस। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लास्ट वर्क क्या होता है बच्चे, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि एंडो मतलब अंदर, ठीक है, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर चीजों को लेना। एक्सोसाइटोसिस मतलब, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस मतलब सेल के बाहर चीजों को भेजना। तो सेल के अंदर लेना इज एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर भेजना इज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस। एंड एंडोसाइटोसिस अगेन ऑफ 2 टाइप्स,
पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये क्या होता है बच्चे? पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, पिनो मतलब पीना, ठीक है, सेल, Yes, और ma'am. साइटोसिस मतलब सेल। सेल क्या कर रहा है? अगर किसी चीज को लिक्विड फॉर्म में ले रहा है, सेल ड्रिंकिंग। और फैगो मतलब ईटिंग, मैंने पहले भी बताया है आपको। साइटोसिस मतलब सेल, सेल अगर किसी चीज को खा रहा है, जैसे मैंने आपको मोनोसाइट वगैरह के बारे में बताया था, मैक्रोफेजेस वो क्या करते हैं? खाते हैं ना, डेड चीजों को खाते हैं, आपके पूरे बिल्कुल लाश को ठिकाने लगाते हैं। WBC में होते हैं ना, वो लाशों को ठिकाने लगाते हैं। हाँ, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आपके अंदर मरे हुए हैं शरीर में, उनको ठिकाने लगाते हैं, लाश को ठिकाने लगाते हैं। तो सेल ड्रिंकिंग एंड सेल ईटिंग इसको बोला जाता है। सो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया बच्चे? Yes, ma'am. ओके, आई होप कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि बीच बीच में स्क्रीन स्टक हुई है, लेकिन Yes, ma'am. इसकी ओवरऑल वीडियो जल्दी अपलोड हाँ कर देना। हाँ ठीक है। और कल हम पूरे ऑर्गेनेलिस को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द ब्लास्टर। Bye, ma'am. बाय बच्चों, बाय Bye, बाय। ma'am.